नमस्कार, मेरे देश की धरती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। मेरे देश की धरती से जुड़ी सभी कहानियों का सरोकार सीधे आपसे है। हम खेत खलिहान की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, किसानों से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं, इसके साथ साथ सामाजिक सरोकारों की बात करते हैं। पर आज हम बात करेंगे सरकार की कुछ योजनाओं की। कहते हैं बेटियां घर की रोशनी होती हैं और उनके कदम सिर्फ एक घर को रोशन नहीं करते बल्कि कई घरों को रोशन करते हैं। इसीलिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि बेटियों को उनका हक, अधिकार और उन्हें उनका सम्मान मिले। और जो समाज में दकियानूसी सोच है बेटियों के प्रति, उसमें भी बदलाव आए। इसके लिए ज़रूरी है कि बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की, ताकि जब बेटी बड़ी हो रही हो तो माता पिता को उसकी पढ़ाई को लेकर चिंता न करनी पड़े। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट कि कैसे सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप आवेदन कर सकते हैं और बेटी जब 15 साल की हो जाती है तो उसको कितना पैसा मिलता है। तो पेश है ये खास रिपोर्ट। जब हम एक उद्देश्य सामने लेके आते हैं, बच्ची सुकन्या शब्द ही अपने आप में इतना अच्छा लगता है। सुकन्या अपने यानी कि जिसको हम लेकर के चलते हैं, ये मेरे लिए कन्या नहीं, ये मेरे लिए एक आदर्श लेकर के आई है। तो जब मैं सुकन्या और मेरे लिए समृद्धि लेकर के आई है, ये समृद्धि मैं उसके लिए नहीं लेकर के चल रहा हूँ, उसकी समृद्धि वो अपने आप हो जाएगी जब मैं उसको मान के चलता हूँ कि मेरे लिए समृद्धि लेकर के आती है। वो मेरे ऊपर कोई बोझ बन करके नहीं आएगी। मेरी छोटी छोटी राशि जो मैं अन्य खर्चों में करता हूँ, थोड़ी सी रकम निकाल के जमा कर दूंगा। ये समृद्धि उसके साथ साथ मेरी भी समृद्धि हो जाती है। माटी की खुशबू सी होती हैं बेटियां, खुशबू कायम रहे, आंगन में किलकारी गूंजती रहे, घर घर में कलियां खिलती रहे। बेटे और बेटियों में फर्क ना हो, सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। इस योजना में सरकार ने अपील की, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के नाम से एक खाता खुलवा सकता है। खाते में कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए खाता धारक जमा कर सकता है। ये रकम खाता खुलने के 15 साल तक जमा करना होगा। जब बेटी की उम्र 18 साल की हो जाए तो खाता धारक आधा पैसा निकाल सकते हैं। बेटी की उम्र 21 साल होने पर निवेशकों को पूरी रकम मिलेगी। साल में कम से कम 1000 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपया। इसके बीच में कोई भी राशि किसी भी समय एक मुश्त या बार बार किस्तों में, जैसा भी सुविधा हो उस हिसाब से जमा किया जा सकता है। तो ये कोई निश्चित गणना कर पाना तो ठीक नहीं होगा कि कितना जमा करेंगे तो कितना निकलेगा। यहाँ यदि निश्चित इंटरवल पे जमा करते रहेंगे तो एक कंपाउंडिंग का उस पर इफेक्ट आएगा और एक बड़ी राशि, चाहे जमा की राशि छोटी भी हो, उससे एक राशि काफ़ी बड़ी राशि बालिका के लिए भविष्य में उपलब्ध होगी। ये प्रदीप शर्मा हैं, दिल्ली के जौहरीपुर में रहते हैं। सुकन्या योजना के आते ही बेटी का खाता खोल दिया। प्रदीप साफ साफ कहते हैं, बेटी को आत्मनिर्भर बनाना है। न पढ़ाई की फीस की झंझट, न किसी तरीके का भेदभाव। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए समृद्धि का प्रतीक है। उस समय तो यही सोचा था कि भाई आगे चल के जो हमारी लड़की है बड़ी होगी तो उस समय पता नहीं उस समय पैसा हो ना हो, लेकिन इसकी पढ़ाई के लिए पहले से ही वो सुरक्षित हो गया, इसका भविष्य सुरक्षित हो गया। आगे इसे हम पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इसे प्रधानमंत्री योजना के तहत, ये सुकन्या योजना के तहत इतना पैसा इसे मिल जाएगा कि अपनी पढ़ाई आगे पूरी कर सकती है और अपना भविष्य बना सकती है जिस भी फील्ड में जाना चाहे।
सरकार ने इस साल सुकन्या योजना में कई बदलाव किए हैं। अब गोद ली हुई बेटियों के लिए भी खाते खोले जा सकते हैं। पहले बेटियों के खाते में पैसे जमा करने की समय सीमा 14 साल थी। अब खाता खोलने से 15 साल तक बेटियों के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। कन्या समृद्धि योजना के नियम 2016 में पुनः जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार जो जमा करने की समय सीमा है, पुराने नियमों में खाता खोलने से 14 वर्ष तक जमा किया जा सकता था खाते में पैसा, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 15 वर्ष तक अब पैसा जमा किया जा सकता है, जिससे कि बच्चियों के नाम से थोड़ा और ज़्यादा पेरेंट्स बचत कर पाएँ। इसके अलावा डाकघर से बैंक और बैंक से डाकघर दोनों के बीच में खाते को स्थानांतरित करने का, ट्रांसफ़र करने की सुविधा इसमें उपलब्ध कराई गई है। पिछले वित्त वर्ष में इस योजना पर 9.1% ब्याज दिया गया था। इस साल सरकार ने हर तिमाही पर ब्याज दरें बदलने का ऐलान किया है। अप्रैल से जून तिमाही के लिए ब्याज दर 8.6% तय की गई है। इसमें धीरे धीरे छोटी छोटी रकम जमा करता है, छोटे बच्चे का अकाउंट खुल जाता है, वहाँ पर जा करके उसमें जो भी रकम जमा होगी बचत खाते से ज़्यादा उसको ब्याज मिलता है। अगर कोई समझाता है कि नहीं सर आप मियादी जमा में करें, मियादी जमा से भी इसमें रकम ज़्यादा मिलती है उसको, तो चाहे हमने कहा कि पहले 9.10 था या जो भी रकम ब्याज की मिलती थी, अब वो ब्याज की रकम उससे कम हो गई, लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर मेरे अभी तक के अनुभव में ये है कि वो ब्याज की रकम हमारी दूसरी योजनाओं में, जो कि विभिन्न बैंकों की मियादी जमा राशि की जो होती है ब्याज दर, उस ब्याज दर से ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले एक ये बहुत बड़ा उसके मन में संतोष होता है कि मैं किसी और स्कीम में जो पैसा लगाऊंगा, उस स्कीम में लगाने की जगह इस स्कीम में पैसा लगाने में मुझे ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा। सभी बचत योजनाओं पर सरकार ब्याज दरों में समय समय पर परिवर्तन करती है। इस साल स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स का जो ब्याज दर का ढांचा है, उसमें एक मुख्य बदलाव सरकार ने ये किया है कि अब हर तिमाही पर बचत योजनाओं की ब्याज दर का निर्धारण किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत इस साल की प्रथम तिमाही के लिए जो ब्याज दर निर्धारित की गई है, उसमें सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.6% की दर से ब्याज उपलब्ध होगा और अगली तिमाही के लिए फिर ब्याज का निर्धारण किया जाएगा, माह में होगा। सुकन्या समृद्धि में खाता खोलकर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत फायदा उठाया जा सकता है। हाँ, पेरेंट्स अपनी बच्चियों के लिए आसानी से पैसा जमा करें और उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ भी मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी राशि जमा की जाएगी उसमें सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो 1.5 लाख रुपए तक कर में छूट मिलती है, आयकर में छूट मिलती है, वो उपलब्ध होगी। साथ ही साथ इस खाते पर जो ब्याज अर्जित होगा, खाते में जो ब्याज क्रेडिट होगा, वो पूर्णतया कर मुक्त है। सरकार ने खाते को सक्रिय रखने के लिए सरल नियम बनाए हैं। पहले खाते में हर साल 1000 रुपए जमा करना अनिवार्य था, नहीं तो अकाउंट डिफॉल्ट मान लिया जाता था। अब सालाना 50 रुपए के जुर्माने से खाते को सक्रिय रखा जा सकता है। ये हमारी मानसिकता है कि असत और बेटियों को पराया धन कहते हैं। बचपन से उनके शिक्षा में भेदभाव करते हैं। सुकन्या बेटियों के लिए बेहतर शिक्षा, दीक्षा और सुरक्षा की गारंटी है। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ मैं धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और सबसे खास बात है कि जब बेटी 15 साल की होती है, उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तब इस योजना के तहत माता पिता को पैसा मिलता है ताकि बेटी का जो भविष्य है वो बेहतर बनाया जा सके। चलते हैं उत्तर पूर्व का एक छोटा सा राज्य सिक्किम आज देश के कई राज्यों के लिए वो एक आदर्श, एक मिसाल बनकर उभरा है। और सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि सिक्किम को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया है। और ये आपसी जो जन सहभागिता है, सरकार है, जो प्रशासन है, उनके मिलकर हो पाया है। वहाँ के लोग जागरूक हुए हैं स्वच्छता को लेकर। उन्होंने स्कूलों को शामिल किया है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको इस मुहिम में शामिल किया। इसके साथ साथ जो सिक्किम में आने जाने वाले जो पर्यटक होते हैं उनको भी स्वच्छता अभियान में शामिल किया है और एक बदलती तस्वीर सामने निकल कर आई है। तो देखते हैं सिक्किम से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर की खास रिपोर्ट।
दूर दूर तक फैली सिक्किम की वादियों में खूबसूरती का अलौकिक रंग घुला है। आबो हवा में ताजगी, यही कारण है कि देश भर सिक्किम की ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन सिक्किम की यह खूबसूरती यहां के निवासियों की बदौलत कायम है। यहां का हर बाशिंदा कुदरत की तरफ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानता है। कुदरत में इंसानी दखल का असर कम से कम हो, इसका यहां के निवासियों ने भरपूर ध्यान रखा है। इसलिए आज सिक्किम को देश के सबसे साफ और सुंदर प्रदेशों में से एक माना जाता है। अपने वातावरण को साफ और सुंदर रखने में सिक्किम ने एक मॉडल का रूप तैयार किया। यहां की साफ सफाई के क्रम में स्कूलों को एक कड़ी बनाया गया। ये नजारा किसी टॉय शॉप या किसी म्यूजियम का नहीं है, बल्कि यह है पश्चिम सिक्किम जिले के ताशडिंगा सरकारी स्कूल, जहां बच्चे वेस्ट पड़े सामान को रिसाइकिल करने की मुहिम में जुटे हैं। स्कूल के आसपास के हर इलाके में बच्चों की कलाकारी के रंग बिखरे हुए हैं। Under Swachh Bharat Abhiyan, and that is one of the things that we have done is here recycling of bottles. That both it's like plastic bottles and this like glass bottles. We have like decorated all in this ponds, and you can see here the things that we have done. लिंगचोंग के इस स्कूल में भी बच्चों की एक अलग सोच उकेरी दिखती है, जहां कोई भी सामान बेकार नहीं है। हर चीज एक नई और व्यवस्थित रूप में मौजूद है। अभावों को विकल्प में बदलना कोई सिक्किम के इन बच्चों से सीखे। बदलाव की बयार सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। दरअसल ये दायरा सिक्किम के हर गांव और हर शहर तक फैला हुआ है। लोग पर्यावरण की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। प्रशासन की मुस्तैदी के साथ आम लोगों की भागीदारी भी आ जुड़ी है और समाज का हर तबका स्वच्छता की इस मुहिम में अपनी भूमिका निभा रहा है। सड़क के किनारे डस्टबिन लगना कोई नई बात तो नहीं, लेकिन लोगों का इसे ईमानदारी के साथ प्रयोग करना अहम जरूर है। ग्रामीणों से लेकर प्रशासन सभी कचरे के निपटान को प्रभावी बनाने में जुटे हैं। कंचनजंगा माउंटेनियरिंग क्षेत्र में भी सैलानियों की आवाजाही के बीच स्वच्छता का मिशन जारी है। Under the Swachh Bharat mission, so we have taken up lots of activities like we have got one functional resource recovery van for the disposal of this resource which is produced in and around Taishiding area, and this will be taken up till the resource recovery center. जी, हम लोग यहाँ जितना पब्लिक है और टैक्सी ड्राइवर सब मिल करके साफ करते हैं और गाड़ी में भी बैग रखा हुआ है, ये डस्टबिन दिया हुआ है पंचायत की तरफ से। इसमें और प्लास्टिक और दूसरा आइटम कूने वाला आइटम दोनों मिला के हम लोग उधर डस्टबिन में डालते हैं। ये डेली हम लोग का ऐसा हो गया कि रूटीन जैसा हो गया कि ताकि हमको ऐसे बाहर में देखने में कुछ साफ देखने में अच्छा लगता है, तो डेली हम लोग ऐसे साफ करते हैं और पार्टिसिपेंट पंचायत लोग भी बहुत देते हैं हम लोग को। बात यही नहीं थमती। राज्य सरकार ने सैनिटेशन मुहिम के तहत सुदूर ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाने का काम शुरू किया और इसके लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। The Swachh Bharat Mission Gramin has been successfully implemented in all the 55 Gram Panchayat units of West Sikkim. The concerted efforts of the district administration, state government, panchayats, NGOs and the local public have made us achieve the milestone whereby 31st December 2015 the entire district has been declared as an open defecation free district and every household has been provided with a functional sanitary IHHL. This is an achievement. It is the community participation which has helped us arrive at this milestone, and people have come forward to accept this scheme as one of their own. So we attribute this success to the wholehearted participation of all and the diligent hard work of the officials involved.
कुल मिलाकर अपने प्रयासों से सिक्किम का हर तबका छोटी छोटी पहल कर अपने पर्यावरण और आसपास के वातावरण को साफ और सुंदर बनाने में जुटा है, जो देश के तमाम राज्यों के लिए एक सीख है। सभी में एक अजीब सा उत्साह है, एक अजीब सी उमंग है। यही कारण है कि सिक्किम का ये मॉडल राज्य को ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है। डिजिटल इंडिया के रास्ते ग्रामीण भारत की जो तस्वीर है उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। गांवों को ऑनलाइन किया जा रहा है। देश भर के जो गांव हैं उनको ऑनलाइन करके वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, पहले राशन, पेंशन या विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर तहसील के चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन ऑनलाइन होने से वो अपने गांव में ही बैठकर शिकायत करते हैं और शिकायत में क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी भी उनको हासिल हो जाती है। डिजिटल इंडिया ग्राम योजना के तहत महाराष्ट्र के नागपुर जिले के 5 गांवों को डिजिटल ग्राम घोषित किया गया है। उसी के तहत एक गांव की हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि वो गांव वाले कितने खुश हैं डिजिटल होने के बाद, क्योंकि पहले जब छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें चक्कर लगाना पड़ता था, उस चक्कर से उन्हें छुटकारा मिला है। शायद यही है ई गवर्नेंस, ई मंडी और ई एजुकेशन, इसकी वजह से ऑनलाइन हुआ है और ऑनलाइन जो डिजिटल होता जा रहा है उससे भ्रष्टाचार में भी अंकुश लगा है। तो पेश है ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल ग्राम योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर और इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। इस योजना की शुरुआती स्तर पर राज्य सरकार ने नागपुर की 5 ग्राम पंचायतों को डिजिटल ग्राम घोषित किया है। इस योजना के तहत खंडाला, खांसला, तरौड़ी, दोभा और विहिर गांव के निवासी अब तकनीक से न सिर्फ रूबरू हो सकेंगे, बल्कि इसकी सहायता से ई गवर्नेंस का लाभ भी उठा सकेंगे। इसी के साथ ही नागपुर देश का पहला डिजिटल जिला करार दिया गया है। योजना के तहत नागपुर की 776 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना है। ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए 4 Mbps की स्पीड के साथ वाईफाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसकी सहायता से ग्रामीण विश्व के साथ सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे। इस योजना के तहत 28,000 ग्राम पंचायतों को इस योजना से जोड़ा जाना बाकी है। राज्य सरकार का मकसद अगले 3 सालों में इस लक्ष्य को हासिल कर लेना है। जो कुछ सर्वसामान्य जो लोग हैं वो नेट के माध्यम से बहुत सी सुविधा यहीं पर मिलेंगी और हमारा जो ग्राम है इसी डिजिटल के माध्यम से बहुत प्रगत बन जाएगा और ये सुविधा के बारे में पूरा गांव का विकास हो जाएगा। सभी सामान्य लोग, टीचर, स्टूडेंट और जो फार्मर लोग हैं उसका भी पूरी तरह से विकास हो जाएगा और हमारे गांव की पूरी प्रगति हो जाएगी। किसानों को उम्मीद जगी है कि डिजिटल क्रांति के साथ जुड़ने का लाभ अब उन्हें भी मिल सकेगा। अब उन्हें अपनी फसलों को बेचने के लिए बिचौलियों से नहीं जूझना पड़ेगा, बल्कि ई मार्केटिंग की सहायता से बाजार खुद ब खुद उन तक पहुंचेगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ेंगे। ग्राम पंचायतों को जानकारियां मुहैया कराने के लिए एक्सपर्ट की सेवाएं भी ली जाएंगी। सरकार इसकी सहायता से ई लाइब्रेरी की सुविधा भी देने जा रही है। ये गांव हमारे ग्राम पंचायत डिजिटल में लाने से बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि हम किसान हैं, किसान की जो समस्या होती है वो हम डिजिटल के माध्यम से सुलझा सकते हैं और जो मार्गदर्शन है मंडी का वह भाव टाव सब पूछ सकते हैं। और वैसा गांव के विकास के बारे में ग्राम पंचायत का जो भी विकास है ये डिजिटल के माध्यम से तुरंत कर सकते हैं और अपना गांव आदर्श बना सकते हैं। ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान की गई है। यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र को मुंबई के JJ हॉस्पिटल से जोड़ा गया है, जिसकी सहायता से अब ग्रामीणों को शीघ्र और सुलभ प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। नागपुर के इस छोटे से इलाके के किसानों के लिए इस जादुई पिटारे ने दुनिया के बाजार खोल दिए हैं। अब इन्हें बेहतर कल की उम्मीद जगी है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव जिसने एक अपने अभिनव प्रयास से पानी की समस्या से उसको छुटकारा मिल गया है। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ
सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलते हैं महाराष्ट्र के पटोदा गांव। अपने अभिनव प्रयासों के चलते इस गांव ने स्मार्ट विलेज का खिताब तो जीता ही, साथ ही अपने आसपास के गांवों के लिए एक आदर्श बनकर भी उभरा है। क्योंकि पहले कभी पटोदा गांव जो पानी की समस्या से जूझता था, पानी के एक एक बूंद को लेकर तरसता था, पानी के लिए लोग 1-1 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था, वही गाँव पानी के संचयन और संरक्षण को लेकर एक आदर्श सामने बनकर आया, एक प्रेरणा लोगों के लिए बनकर आया है। और ये सब हो पाया है लोगों की जागरूकता के चलते। पानी संचयन को लेकर लोग जागरूक हुए हैं तो गांव की तस्वीर भी बदली है। पहले की अपेक्षा खेती में भी सुधार हुआ है। तो देख लेते हैं पटोदा गांव से ये खास रिपोर्ट। यह है औरंगाबाद का पटोला गांव, जिसे आज स्मार्ट विलेज का खिताब हासिल है। इस गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार और निर्मल ग्राम पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। कामयाबी की लिस्ट काफी लंबी है। पटोला गांव को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के तमाम पुरस्कार हासिल हैं। तकरीबन 3550 लोगों की आबादी वाले इस गांव ने अभावों के बीच कामयाबी का रास्ता खुद ही ढूंढ निकाला। कभी इस गांव के लोग सूखे की मार झेल रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। कचरा प्रबंधन के लिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, जो ग्रामीण ग्राम पंचायत को 100% टैक्स देते हैं, उन्हें आटे की पिसाई और 20 लीटर पानी मुफ्त दिया जाता है। पानी की आपूर्ति के लिए एटीएम की व्यवस्था भी की गई है। 20 लिटरचा पाण्याचा जार मोफत दिला जातो। गावातील जो घन कचरा आहे त्याची सुद्धा विल्हेवाट आम्ही लावतो। कचरे को पुनः प्रयोग में लाने के लिए 3 चरणों में काम कर रहे हैं। सूखा कचरा, गीला कचरा और प्लास्टिक के कचरे को अलग अलग इकट्ठा कर खाद बनाई जाती है और खुद खेतों में प्रयोग में लाते हैं और बाकी बची बाजार में बेच देते हैं। नैसर्गिक खत पद्धती आहे, खड्डा खोदून त्यामध्ये टाकतो आणि ते खत नंतर विक्री करतो। तेच पैसे आम्ही ग्रामपंचायतीमध्ये विकास कामासाठी वापरतो। यहाँ सभी घरों में निजी शौचालय हैं। गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज की अंडरग्राउंड व्यवस्था की गई है। यहाँ से पानी सीधा तालाब में भेजा जाता है, जहाँ इसे दोबारा प्रयोग में लाने लायक बनाया जाता है। सूखे कचरे को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है और कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत मार्केट में बेच देती है। यहाँ ग्रामीणों को सोलर पैनल 6 महीने के लिए दिए गए हैं, ताकि बिजली की आपूर्ति की जा सके। प्रत्येक घर को 2 LED लाइट और एक पंखा दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को 50% बिजली के बिल में कटौती आई है। गांव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा लगाए गए हैं। या गावात सर्व शौचालय ही वैयक्तिक शोषखड्ड्याची असून 2007 में इस ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया। घरों में हमने शौचालय का निर्माण करवाया, पानी की पूरी व्यवस्था की गई, साथ ही स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा गया। या पदाधिकारी व आमच्या यंत्रणेमार्फत सातत्याने त्यावर लक्ष ठेवलं जातं आणि नियमित साफसफाई स्वच्छता ही केली जाते आणि पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था या ग्रामपंचायतीने उत्तम प्रकारे केलेली आहे। देश के तमाम गांवों के सामने ये गांव आज नजीर बन गया है कि कैसे सही दिशा में कदम बढ़ाने पर विपरीत परिस्थितियों में भी विजय पाई जा सकती है और एक नया मुकाम हासिल किया जा सकता है। सूखे से स्मार्ट विलेज का सफर पटोदा ग्राम के ग्राम पंचायत के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। छोटी छोटी योजनाओं को श्रृंखलाबद्ध कर विकास का रास्ता किस तरीके से अख्तियार किया जाए, वो पटोदा ग्राम पंचायत ने पूरे देश को दिखाया। आज इस ग्राम पंचायत को न केवल राष्ट्रीय बल्कि कई राज्य स्तर के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है और यही देश के तमाम दूरस्थ ग्राम पंचायतों के लिए भी एक नज़ीर पेश कर रहा है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़। तो मेरे देश की धरती के इस कार्यक्रम में आज हमने बात की कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कैसे लोगों को
फ़ायदा हो रहा है, कैसे जब 15 साल की बेटी हो जाती है तो उसको पढ़ाई के लिए उसको पैसा मिलता है ताकि वो अपने भविष्य को बेहतर बना सके। इसके साथ साथ हमने डिजिटल ग्राम की बात की ताकि जो ई गवर्नेंस के चलते जो भ्रष्टाचार है उसमें भी कमी आए। इसके साथ साथ हमने महाराष्ट्र के पटोदा गांव की बात की, जहां पहले कभी पानी की समस्या से वो जूझता था, लेकिन जल संचयन और जल संरक्षण को लेकर लोग वहां जागरूक हुए और आज वही पटोदा गांव आसपास के गांवों के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। इसके साथ हमने बात की कि कैसे उत्तर पूर्व का सिक्किम जो राज्य है उसे सफाई को लेकर प्रधानमंत्री से स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिखेगा। हमारा पता है मेरे देश की धरती, कमरा नंबर 226, कॉपन स्मार, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 233869447। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।